आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य पर आधारित प्रश्न हैं। और आप लोगों को बता दें ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, 3 करके सभी टाइप्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप पार्ट वाइज इनकी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज से इनकी श्रृंखला स्टार्ट है और सभी पार्ट वाइज जितने भी काम कराएंगे, जितने भी वीडियो बनेंगे प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोगों को दिए जाएंगे और सरल से कठिन की तरफ चलेंगे। सिंपल से सिंपल ट्रिक के माध्यम से आप कम समय के अंदर इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। देखिए, जब यहाँ पर दो लोग आए और अलग अलग यहाँ पर इनका काम करने का समय दिया जाता है। समय जैसे कि यहाँ पे राम जो है 8 घंटे में कर सकता है उसे, और उसी काम को श्याम जो है 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो कितने घंटे में काम पूरा होगा। तो देखिए, यहाँ पर राम है तो राम कर सकते हैं कितने घंटे में, तो आप बताएंगे 8 घंटे में। श्याम कितने घंटे में कर सकता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 12 घंटे में। ठीक है, तो इस तरीके से राम और श्याम का यहाँ पर जो भी समय दिया गया था हमने लिख लिया इस तरीके से। उसके बाद इन दोनों का हमें लेना है लसा। ठीक है, क्या लेना है हमें, लसा लेना है। तो लसा लेने के लिए यहाँ पर इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे और 8 और 12 का लसा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लसा वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होती है। जैसे कि यहाँ पर 8 से अगर 24 को काटें तो ये 3 बार लग जाएगा, और 12 से अगर 24 को काटें तो 2 बार लग जाएगा। इस तरीके से इनकी कार्य की एफिशिएंसी यहाँ पर आ जाती है 3, यानी 8 के द्वारा यहाँ पर 3 एफिशिएंसी है। यहाँ पर 12 से जब 24 यानी लसा को भाग देते हैं तो यहाँ पर कार्य इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 2। अगर राम और श्याम दोनों एक साथ काम करते हैं तो राम प्लस श्याम एक दिन में काम कितना करेंगे, एक दिन में काम। तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2। तो 3 2 5 जोड़ देंगे, 3 और 2 जोड़ेंगे, 3 2 कितना हो गया, तो 5। तो एक दिन की राम और श्याम की एक साथ काम करने की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 काम हो गई। अब पूछा गया है यहाँ पर दोनों एक साथ काम करें तो उस काम को कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो काम कितने घंटे में पूरा होगा, तो टोटल काम जो भी एलसीएम हमारा था यही हमारा कुल काम होता है। तो ये इसका तरीका है, ध्यान रखिएगा। कुछ इसी तरीके से इन्हें सॉल्व करना है। तो कुल यहाँ पर काम है 24, तो 24 काम, और राम और श्याम की एफिशिएंसी कितनी हो गई एक साथ में, 5। तो कुल काम को राम और श्याम की एफिशिएंसी भाग देंगे एफिशिएंसी से, तो लग जाएगा 5 चौका 20। ठीक है, और बचेगा ऊपर 4। तो इस तरीके से इतना दिन में वो काम कर सकते हैं। तो ये इसका रहा राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, रीता, गीता, मीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर देखिए रीता हैं और गीता हैं और मीता। ठीक है, तो रीता जो है 10 घंटे में काम कर लेती हैं, गीता जो हैं ये 12 घंटे में काम करती हैं, पूरा करती हैं, और मीता हैं 15 घंटे में काम पूरा करती हैं। ठीक, तो इस तरीके से लिखना है। इन तीनों का फिर लेना है लसा लेना है। तो लसा इनका कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 60 निकल के आ जाएगा। इन तीनों का लसा कितना होगा, 60। अब ये 10 से भी कट रहा है, ये 12 से भी कट रही है और ये 15 से भी कट रही है। तो 10 से 60 को भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, और 12 से इसे लगाएंगे तो यहाँ पे 12 पंचे 60 यानी 5 बार जाएगा, और 15 से लगाएंगे तो ये 4 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही रीता की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, और यहाँ पे गीता की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, और मीता की कितनी हो जाएगी, 4। अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो सभी की एफिशिएंसी यहाँ पे जोड़ लेते हैं। रीता, गीता प्लस मीता का एक दिन का कार्य की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। तो इन यहाँ पर जो भी हमारी एफिशिएंसी आई है इस सभी को जोड़ लेंगे आपस में। तो 6 4 10 5 15, तो कार्य की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 15 आ जाएगी। और कुल कार्य कितना है, जो हमारा एलसीएम यहाँ पे होता है, लसा होता है, वही हमारा कुल कार्य होता है। तो ये कुल कार्य हो गया। तो अब ये कितने दिनों में तीनों पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी दी गई है 15 और कुल कार्य दिया गया यहाँ पर 60। तो 60 को हम
15 से भाग दे देंगे तो 15 15 15 चौके 60, यानी 4 दिन में वो कार्य समाप्त हो जाएगा। अगर तीनों एक साथ में काम करते हैं तो यहाँ पर वो कार्य जो है 4 दिन में समाप्त हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ उसे 12 दिन में, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो यहाँ पर ए प्लस बी लिखना है, पर बी प्लस सी है और यहाँ पर है सी प्लस ए, सी प्लस ए। तो देखिए ए बी एक साथ में 20 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं तो इनका यहाँ पर काम लिख देंगे 20 दिन में। बी और सी 12 दिन में कर लेते हैं तो बी और सी ये मिलकर 12 दिन में काम कर लेते हैं। सी और ए, तो यहाँ पर सी और ए एक साथ काम करते हैं तो 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया यहाँ पर 20, 12 और 15। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी हमारी संख्याएं आई हैं यानी कार्य इनका, अब यहाँ पर इनका हम निकालेंगे एलसीएम तीनों का। जो भी एलसीएम आएगा हमें यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो 20, 12, 15 से कटने वाली मिनिमम संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 60 हो जाएगी। तो ये 20 से 60 लग जाएगा 3 बार, और 12 पंचे 60 लग जाएगा, 15 चौके 60 लग जाएगा यहाँ पर। तो ये इन सभी की आ गई है कार्य की एफिशिएंसी। तो यहाँ पर जो भी है देखिए, यहाँ पर a प्लस बी एक साथ में है, b प्लस सी यहाँ पर एक साथ में, c प्लस ए एक साथ में है। अब हम इन सभी को जोड़ लेंगे और कार्य की एफिशिएंसी एक साइड में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कार्य की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3, 5 और 4। इस तरीके से देखिए ए 2 बार आया है, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2a। इसी तरीके से b 2 बार आया है तो 2b हो जाएगा, प्लस c कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2c बराबर हो जाएगा। इन सभी को जोड़ लेंगे, 5 4 9, 9 3 12, तो इधर 12 हो जाएगा। कार्य की एफिशिएंसी एक साइड में जोड़नी है और यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं इनको एक साइड में जोड़ना है। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर की वैल्यू बची a प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 12। अब 2 यहाँ पर है, इधर जाएगा डिवाइड में, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 और ये भाग में आ जाएगा 2, 2 कम 2, 2 छंग 12। तो यहाँ पर a b और प्लस c कार्य कितना कर रहे हैं, कार्य की एफिशिएंसी कितनी आ गई इनकी, 6 आ गई। ठीक है, एक दिन की कार्य की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। अब यहाँ बोला गया है कि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6, और कुल कार्य कितना दिया था यहाँ पे 60। तो कुल कार्य समाप्त करने के लिए, ठीक है, हमें कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर एक दिन की एफिशिएंसी कितनी, 6, तो 6 से इसे भाग देंगे, 6 कम 6 और 6.60 यानी 10 दिन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हम तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे और कुल कार्य को एफिशिएंसी से भाग दे देंगे और उतने दिनों में वो कार्य समाप्त हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था क्योंकि हमने यहाँ पे समझाने के लिए किया, वरना तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 2 हमारा आ रहा था, 2 से भाग दे देते इसको, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता। यहाँ पर स्टेप समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये अगर समझ गए उसके बाद जो है आप इसी तरीके से बेस्ड पर अगर आपके पास क्वेश्चन है तो उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में, मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिन में करते हैं। बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा। देखिए यहाँ पर राम प्लस श्याम, तो राम और श्याम मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं तो 10 लिख देंगे। फिर अगले में है श्याम और मोहन, यानी श्याम प्लस मोहन एक साथ काम करते हैं तो 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं। मोहन और राम, तो मोहन और राम एक साथ काम करते हैं उसे 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, इन तीनों का हम निकालेंगे लसा। ठीक है, तीनों का लसा हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 10 छक्का 60,
15 चौका 60 हो जाएगा, 20 तियाँ 60 हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर बोला गया है मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो ये हमें पता करना है। ठीक है, यहाँ पर इसको निकालना है। अब उससे पहले यहाँ पर देख रहे हैं, यानी यहाँ पर राम 2 बार आया है, यहाँ पर भी राम है, यहाँ पर भी हैं, और यहाँ पर श्याम है, यहाँ पर भी श्याम है। इसी तरीके से मोहन यहाँ पर है, यहाँ पर, यानी हर एक कोई 2 बार यहाँ पे शामिल हो रहा है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। तो 2 बार हम लिख देते हैं राम को, यानी 2 राम हो गए, प्लस 2 यहाँ पर एस यानी कि श्याम हो जाएंगे 2s, और प्लस यहाँ पे 2 मोहन हो जाएंगे। यहाँ पर जो भी हमारी एफिशिएंसी आती है ये जोड़कर एक साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे पर्सन की संख्या एक साइड में जुड़ेगी, जो इनकी कार्य की क्षमता यहाँ पर आ रही है ये एक साइड में जुड़ेगी। तो 6 4 10 3 13, तो 13 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो राम आ जाएंगे प्लस श्याम प्लस मोहन आ जाएंगे, बराबर में यहाँ पर 13 है। अब यहाँ पे राम प्लस श्याम प्लस मोहन बराबर 13। अब ये यहाँ पर गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में। ठीक है, हमें मोहन पे फोकस करना है क्योंकि मोहन उस काम को कितने दिन में कर लेता है। तो यहाँ पे RS की वैल्यू रख दें, यानी एक साथ में एफिशिएंसी इनकी कितनी है, इन तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पे निकल के आ गई है 13/2। और यहाँ पर राम और श्याम की एफिशिएंसी 6 दी गई है। ठीक है, राम और श्याम की एफिशिएंसी कितनी 6। अगर इसकी जगह पे 6 रखकर इसमें से माइनस कर दे तो मोहन की निकल आएगी। तो मोहन की निकालने के लिए और राम और श्याम की एफिशिएंसी यहाँ पर एक साथ में रखेंगे और इधर से माइनस कर देंगे, तो 13/2 से माइनस हो जाएगा 6। ठीक है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 छंग 12 और इधर हो जाएगा 13, तो यानी 13 से माइनस हो जाएगा यहाँ पर 12 और नीचे था 2। ठीक है, तो यहाँ पर 13 से 12 जाएगा, बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2, यानी मोहन की एफिशिएंसी जो निकल के आई है वो है 1/2। ये मोहन की एफिशिएंसी है। ठीक है, अब वो काम जो है टोटल हमारा काम कितना है, तो आप देख रहे हैं टोटल काम कितना है, तो बताएंगे 60। अब मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो मोहन के द्वारा किया गया कार्य यानी टोटल काम को डिवाइड करना है किससे, 1/2 से भाग देना है। अब भाग देने के लिए हम सिंपल सा साइन लगा लेते हैं समझाने के लिए, वरना हम डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/2 से 60 को भाग देंगे और जितने दिन आते हैं वही हमारे दिन होते हैं जितने दिन में कार्य समाप्त हो रहता है। यहाँ पर 60 लिखेंगे। अब ये डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में चेंज होगा, नीचे की वैल्यू ऊपर, ऊपर की नीचे, तो 2/1 हो जाएगा। और 60 दूना हो जाएगा 120 और नीचे तो 1 है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो हमारा 120 दिन में वो कार्य समाप्त हो जाएगा। यानी मोहन जो है अकेले उस काम को 120 दिन में समाप्त कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे मोहन की जो एफिशिएंसी है एक दिन की वो 1/2 है। तो 60 काम था तो समय वैसे भी यहाँ पे दूना लगने वाला है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से हमने बताया है। ये हमने समझाने के लिए बहुत ही आराम से समझाया, वरना ये कम समय के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।